बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 66 वर्षों के बाद विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ होगा। सत्र के संचालन में झंडा बैनर नहीं ले जा सकेंगे नेता मोबाइल भी सदन में अब नहीं ले जा सकेंगे। तो एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर 66 सालों के बाद विधानसभा में नियमों को बदला गया है। सत्र के संचालन में अब झंडा बैनर लेकर नेता अंदर नहीं जा सकते हैं। वहीं नेता अब मोबाइल लेकर भी सदन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पिछले सदन में ही ये बदलाव जो है वो किए गए थे, लेकिन अब इस बार जो शीतकालीन सत्र होने वाला है वो इसमें लागू किए जाएंगे। 28 तारीख से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद अब नए नियमों के साथ ये सत्र चलेगा। महिला सदस्यों को बोलने की वरीयता इसमें दी जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर 66 वर्षों के बाद विधानसभा सत्र में नए नियम लागू किए जाएंगे। सत्र के संचालन में बिना झंडा बैनर अब नेता प्रवेश कर सकेंगे। वहीं मोबाइल ले जाना भी अब सदन के अंदर वर्जित होने वाला है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो संजय, 28 नवंबर से लखनऊ में विधानसभा शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में एक बड़ा बदलाव, 66 वर्षों के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है, जहां पर कुछ नए नियम बनाए गए। क्या कुछ ये पूरे नियम है, आपसे विस्तार में जानकारी। बिल्कुल अनुष्का जी, मैं बताऊं आपको कि विधानसभा सत्र का आगाज 28 तारीख को है और 28 तारीख को से ही एक नए नियम जो है, जो पिछले सत्र में लागू किए नहीं गए थे, बनाए गए थे, उनका अधिनियम पास किया गया था विधानसभा सत्र के दौरान, लेकिन इस बार वो लागू किए जाएंगे। और इस नए नियम को लागू होने से बड़ा नुकसान विपक्ष का जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष झंडा बैनर लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान जो जनहित के मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया करता था, लेकिन अब झंडा बैनर, मोबाइल और असलहे जैसी चीजें अंदर ले जाना निषेध होगा। तो सदन के दौरान अब किसी प्रकार का झंडा बैनर या किसी प्रकार का पंपलेट नहीं ले जा पाएंगे विपक्ष के नेता। और इसकी शुरुआत 28 तारीख से होगी। हालांकि 28 तारीख को आशुतोष टंडन जो बीजेपी के विधायक थे, उनके देहांत की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके विधानसभा सत्र स्थगित किया जाएगा और 29 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। 42,000 करोड़ का भारी भरकम बजट इस बार सरकार लाने वाली है, तो 29 तारीख को बजट पेश किया जाएगा और 29 तारीख से ही ये नए नियम लागू होंगे। और देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इस नए नियम लागू होने के बाद विपक्ष के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि पिछली बार ही अधिनियम ये पास कर दिया गया था, लेकिन अब ये 29 तारीख से लागू होगा, तो देखना दिलचस्प होगा। हालांकि 66 वर्षों के बाद संशोधन विधानसभा सत्र के नियमों में किया गया था और उन नियमों को अब लागू किया जाएगा कड़ाई के साथ में। जी संजय, जिस तरह से आपने अभी बताया कि इससे बड़ा नुकसान विपक्ष को होने वाला है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले ही सत्र में जिस तरह से विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था सरकार के खिलाफ, जो पैम्पलेट वो लेकर पहुंचे हुए थे सदन के अंदर। ऐसे में जो ये बदलाव है, इन्हें किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आप देखिए अनुपूरक बजट आने वाला है। ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा होने वाला था सरकार के खिलाफ बोलने का, तो अब उनकी क्या रणनीति होने वाली है सत्र को लेकर? बिल्कुल लगातार, क्योंकि जिस तरीके से पिछले सत्र में आपने देखा था कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से पंपलेट और जो बैनर्स हैं लेकर के वहां पर प्रदर्शन किया था। जनहित के मुद्दे, चाहे किसानों के गन्ना भुगतान का मामला रहा हो, महंगाई, बिजली, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, सिंचाई के मुद्दे, खाद के मुद्दों को लेकर के बड़ा प्रदर्शन अंदर ही विधायकों ने किया था। लेकिन इस बार उन नए नियमों के लागू होने की वजह से इस तरीके की जो घटनाक्रम है वो नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्ष का तो आरोप और हमला यही है कि हिटलरशाही की ओर बढ़ रही है सरकार और जनता के मुद्दे को उठाए जाने के मामले पर वहां पर रोक लगाई जा रही है, बैनर पोस्टर को ले जाना अवैध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता की आवाज को दबाने का प्रयास है। तो नए विधानसभा के जो नए नियम है वो लागू होने के बाद अब विपक्ष के नेता वहां पर ना तो झंडा ले जा पाएंगे, ना बैनर ले जा पाएंगे, पंपलेट नहीं ले जा सकेंगे और सदन के दौरान मोबाइल को भी अंदर ले जाना एकदम मना ही रहेगा। तो ये नए नियम सख्ती से लागू होंगे और 29 तारीख को ये नए नियम लागू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे थे, जहां पर